नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज का विषय है कि इस गमले में देखिए ये चंपा, नाग चंपा का फूलता हुआ इतना खूबसूरत पौधा, मजबूरी में मेरे को आज एक ऐसा काम करना पड़ रहा है जो मेरे को करना नहीं चाहिए इस समय, क्योंकि इस समय इसके अंदर देखिए कितना खूबसूरत फूल आ रहा है। पर मजबूरी ये आ गई थी कि इसके अंदर ये मोथा घास, देखिए ये मोथा घास इसके अंदर हो गई थी। तो मेरे एक मित्र माली भाई हैं जिनका नाम है, क्या नाम है दादा आपका? राम किशन। इनका नाम राम किशन है। इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मेरे से कहा कि मोथा घास जब तक हम पौधे को पूरा निकाल नहीं लेंगे गमले से, और इसके अंदर मोथा घास के अंदर अभी ये राम किशन भाई देखो पौधे को किस तरह से निकालते हैं। देखिए आप ज़रा देखिए, राम किशन भाई पौधे को किस तरह से खींच के और गमले से बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए गमले से इस तरह से राम किशन भाई ने देखिए इस पौधे को खींच कर निकाल लिया। बिल्कुल पैरों के को लगाया गमले में और ताकत लगा कर खींच कर राम किशन भाई ने देखिए माली भाई ने इस पौधे को बाहर निकाल लिया। इन्होंने मेरे को बताया कि ये मोथा घास जो है, इसको हम कितनी बार भी आप निराई, मैं बराबर इसकी निराई गुड़ाई करके इसकी घास को निकालता था, पर इससे ये घास जाती नहीं थी, फिर निकल आती थी। क्योंकि इस मोथा घास में उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक गांठ होती है। मोथा घास जो होती है इसके अंदर एक गांठ होती है। वो गांठ जब तक हम नहीं निकालेंगे तो आप कितनी बार भी इसकी निराई गुड़ाई करते रहिए, ये बराबर फिर होया इस तरह से। देखिए इसके अंदर इस तरह से गांठें हैं, ये इस तरह से उसका गुच्छा बना होता है। जब तक बोले इसके जड़ सहित, जैसे कैंसर की जड़ सहित जब तक काट के ना निकाल दी जाए तो कैंसर फिर पनप जाता है। उसी तरह से राम किशन भाई ने बताया कि जब तक इसकी हम जड़ नहीं निकाल देंगे तब तक ये जो है ना दोबारा फिर पनप आएगा। एक बार इसकी अगर मैं जड़ से निकाल दूंगा इस घास को तो फिर ये दोबारा कभी इस गमले में नहीं पनपेगी। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको ये दी कि इस घास को आपको डिकम्पोज नहीं करना है। जहाँ पर हम लोग अपनी घास, दूसरे जो किचन वेस्ट निकलता है या किचन की पत्तियां निकलती हैं, या हमारे गमले से जो पत्तियां निकलती, सूखी टहनियाँ निकलती हैं, उनको हम लोग जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर डिकम्पोज कर रहे हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं इतने बड़े ड्रम में यहाँ पर देखिए जितना कचरा निकलता है, पत्तियाँ, पत्ते, गत्ते, जो भी हम लोग पौधे मंगाते हैं उन पौधों में जो गत्ते आते हैं सब यहाँ पर ड्रम पे मैं इसको स्टॉक करके और डिकम्पोज करता हूँ। पर राम किशन भाई जो हमारे माली हैं, जिनको मैंने जानकारी दी कि एक गमले में मेरी घास नहीं ख़त्म हो रही, तो उन्होंने कहा ये मोथा घास है, ये नहीं ख़त्म होगी। और इन्होंने एक जानकारी दी, इधर देखिए बोरी में इन्होंने इस घास को रखा है। राम किशन भाई ज़रा बोरी वाली घास दिखाइए कि बोरी में कैसे आपने घास को रखा। ये देखिए इन्होंने ये घास अभी निकाली थी एक गमले से, और उसका मैं वीडियो बनाना भूल गया। तब मेरे को याद आया कि ये तो जानकारी मैं आप लोगों को भी दे दूं, नहीं तो कहीं आप लोगों से भी ये गलती ना हो। और वीडियो बनाकर जब आप लोगों को दिखाऊंगा तब आप लोग भी अपने घर पर ही आसानी से इस घास को निकाल लेंगे। इन्होंने इसको अलग रखा है और इसको कहा इसको घर से दूर कहीं जाकर फेंक के आना, नहीं तो ये अगर इसकी गांठ रह गई तो फिर वो जो है ना आपके गमले से कभी जाएगी नहीं, या दूसरे गमले में हो जाएगी। तो इस घास को डिकम्पोज भी नहीं करना, इसको घर से जाके बाहर दूर फेंक के आना है। क्योंकि इसका अगर गांठ किसी गमले में आपने डिकम्पोज भी नहीं होती। ये इन्होंने बताया कि इसको सालों साल आप मिट्टी में पड़ी है और सूखा पड़ा है, वहाँ पर ये नहीं उगेगी, और जैसे ही पानी पाएगी फिर ये निकल आएगी। तो इसलिए इसको दूर फेंक कर आना है। देखिए किस तरह से इस चंपा के पौधे से राम किशन भाई इसको निकाल रहे हैं, पूरी जड़ पौधे से निकाल रहे हैं। और इन्होंने ये बताया कि इस तरह से अगर सावधानी से आप भी निकालेंगे तो पौधा नहीं मरेगा। कितना भी बड़ा पौधा हो, अगर इस तरह से आप निकालेंगे जैसे भैया निकाल रहे हैं तो आपका भी पौधा नहीं मरेगा। और पूरा मोथा घास इस तरह से देखिए, इसकी बिल्कुल जड़ को निकाल देना है, मोथा घास की। और ये काम केवल राम किशन भैया ने बताया कि ये काम जब बारिश का महीना आएगा, जब बरसात खूब होगी और मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी खूब हो, मॉइस्चर में नमी हो, तभी ये काम करें। ये काम जिससे पौधा ना मरे। अगर आप ये काम बरसात के अलावा किसी महीने में करेंगे तो हो सकता है पौधा जा सकता है। तो हमें पौधा अपना बचाते हुए और इस घास को यहाँ से हटाना है। मिट्टी आप अपनी वही निकाल लें, पर
ऐसे छान के मिट्टी निकालें कि इस घास का पता नहीं चलना चाहिए। घास को बिल्कुल इसका एक भी कण इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अगर एक भी अगर इसमें गांठ इसकी रह गई तो ये दोबारा फिर पनप जाएगी। देखिए एक एक चीज़ उससे देख रहे हैं रामकिशन भाई हाथों से कि कहीं कोई रह तो नहीं जा रहा है। ज़रा से भी अगर गांठ रह जाएगी तो हमारी किया क्या कराया पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से उल्टा पुल्टा के पूरा। और इन्होंने बताया कि अगर आप बरसात के टाइम पे अगर इसको निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी और आपका पौधा भी ख़राब नहीं होगा, पौधे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा से फिर से ग्रोथ ले लेगा। चंपा का पौधा हो या किसी दूसरा ही पौधा फलदार किसी पौधे में धोखे से भी अगर ये मोथा घास आ गई है, और ये ज़्यादातर जब हम लोग खेतों से मिट्टी लेकर आते हैं तो रामकिशन भाई ने बताया कि ये ज़्यादातर खेतों की मिट्टी में मोथा घास अगर है तो वहाँ से आ जाती है। तो अगर ये घास पनप रही है तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब मिट्टी आप लें तो ऐसी जगह से मिट्टी लें जहाँ पर किसी तरह की घास या इस तरह की ना उगी हो, और छान के मिट्टी को ही प्रयोग करें जिसमें किसी तरह का घास की जड़ या गांठ किसी तरह की उस मिट्टी के अंदर रह न जाए। इसके बाद में रामकिशन भाई ने बताया कि इसको निकालने के बाद मिट्टी छान के हम इसको इसी गमले में फिर दोबारा लगा देंगे तो पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और इसकी रूट भी नहीं कटेगी, जितनी ज़रूरत है उतनी रूट हम बाकी छाट देंगे और इसको रख लेंगे। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करना वीडियो को। देखिए रामकिशन भाई ने देखिए पूरी घास की जड़ इस तरह से निकाल दी। अभी इसका रूट बॉल पूरा एकदम साफ़ कर दिया। और इन्होंने रामकिशन भाई ने ये कहा था कि अगर ये इस तरह से हम कर देंगे तो दोबारा कभी नहीं आएगा, और दोबारा अगर आ भी जाता है थोड़ी बहुत जड़ अगर रह गई तो फिर इसके बाद उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे। देखिए कितनी बारीकी से इसकी जड़ को निकाल रहे हैं काट काट के। पूरा देखिए इससे इसकी जड़ निकल गई है और रूट बॉल एकदम साफ़ सुथरा। ये देखिए ये पिंडी सहित रूट बॉल निकला। अब इसी मिट्टी को देखो रामकिशन भाई किस तरह से इसी मिट्टी को साफ़ करके और कैसे घास को मिट्टी से अलग करते हैं। देखिए मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा इस गमले में इसको भरते हुए भी। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर काट पीट के दिखाने में मेरे को भी अच्छा नहीं लगता और आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा कि किस तरह से ये काम किया गया। ये देखिए इस तरह से इसको देखिए पीट पीट के ये इस तरह से देखिए इस मिट्टी को इस तरह से पीट रहे हैं। ये काम मैंने कई बार किया पहले। इस घास को मैंने बहुत बार नीचे से खोद खोद कर निकाला मगर वो घास निकली नहीं। मगर रामकिशन भाई ने इसको एकदम जड़ से ही इसकी पूरा खोद खोद के निकाल दिया। अब इसकी मिट्टी को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसी गमले में दोबारा इसको लगा दिया जाएगा। तो हमको अलग से कोई गमला भी नहीं लेना पड़ा और रूट बॉन्ड जो हुआ था वो भी कट गया और आराम से ये घास निकल भी गई। अब इसमें इसी मिट्टी में इसको दोबारा खाद पानी देकर लगा दूंगा। तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में ज़रूर शेयर करें। जो लोग बागवानी से प्यार करते हैं उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।